एक बड़ी खबर हम बताएं, अमेरिका और चीन से जुड़ी हुई चीनी ड्रोन के बीच J-16 विमान की गुत्थी सुलझ गई है। चीन का खतरनाक प्लान देखकर अमेरिका हैरान रह गया है। लड़ाकू विमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल की टेस्टिंग कर रहा है चीन। सफलता मिलने पर J-16 को अनमैन्ड एरियल व्हीकल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए कितनी बड़ी यहां पर चीन की ये प्लानिंग है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल के तौर पर, UAV के तौर पर J-16 जैसे फाइटर जेट को यहां चीन यूज कर सकता है। अभी हमने UAV के तौर पर ड्रोन्स देखे हैं, कुछ ड्रोन्स जो अमेरिका यूज करता है, जो तालिबान पर उसने इस्तेमाल किए, कुछ ड्रोन्स का इस्तेमाल सीरिया के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक, एरियल स्ट्राइक पे की गई, और अब ड्रोन से भी ऊपर। संजय सर, ये आपको रियलिस्टिक लगता है प्लान? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि ये अमेरिका भी कुछ ऐसे ट्राई करता रहा है कि जो फाइटर प्लेन्स हैं F-16 वगैरह को अनमैन्ड एयरक्राफ्ट उड़ाने का ये एक नेक्स्ट स्टेज आ रही है। अगली जो स्टेज है वो यही है, जैसे चाहे कारें चल रही हैं, विदाउट ड्राइवरलेस कारें हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पायलट बैठा होगा अमेरिका में और वो स्ट्राइक कर रहा होगा तालिबान में? बिल्कुल, ये तो यही बात। अब चीन भी आज चीन टेक्नोलॉजी के ऊपर काफ़ी ध्यान दे रहा है। पहले उन्होंने काफ़ी चोरी से टेक्नोलॉजी ली है अमेरिका से, यूरोप से। अब वो धीरे धीरे अपना कोशिश कर रहे हैं कि अपनी ही उसी चीज को आगे बढ़ाएं। चाहे अभी भी शायद कुछ चोरी कर रहे होंगे तो, लेकिन ये जो है ये आपने बड़ी बात कही। अपनी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है वो, क्योंकि वो जितना भी वो करते हैं दुनिया का जो भी बेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको कॉपी कर लेते हैं। हालांकि चाइना का सामान चले तो चांद तक ना चले तो रात तक वाला हिसाब भी है वहां। और दूसरा ये है कि इनका कोई भरोसा नहीं है कि कितना प्रोपेगेंडा और कितनी सच्चाई है। ठीक है प्रसून, आपको क्या लगता है ये कितना बड़ा एक इशू हो सकता है दुनिया भर के लिए, ना केवल इंडिया के लिए, जब चीन एक ऐसा कोई फाइटर जेट बना ले जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चले? यानी अगर जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, एक होता है जिसको आप कंट्रोल करते हैं, एक होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहां वो खुद अपने फैसले लेगा। जी गौरव, ये सबसे बड़ा एरिया रहेगा कन्फ्रंटेशन का, चाहे वो भारत चीन का हो या चीन अमेरिका का रहे। ये अगले आने वाले एक दशक में यही कन्फ्रंटेशन का वजह रहेगी, चाहे आप 5G या 6G देख लीजिए, क्योंकि ये जो डिफेंस कैपेबिलिटी टेक्नोलॉजी के थ्रू लाते हैं वो सबसे घातक टेक्नोलॉजीज है, जो बिना लड़े आपको अपने एनिमीज को ध्वस्त करने का एक माध्यम देता है। और चाइना का इंफॉर्मेशन वारफेयर में वो पिछले 2 दशक से काम कर रहे हैं। जैसा कि हमने न्यूयॉर्क और लंदन में मैंने जो रिसर्च करी थी, उनके जो ट्रूपिंग्स है, जैसे साइबर ट्रूप्स हैं जो 2 मिलियन थे अब 4 साल पहले, उनके तकरीबन 36 ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं साइबर सिक्योरिटी और साइबर एडमिनिस्ट्रेशन के, जो ऑटोमेटिक है। जैसे आप AI का बोलते हैं, जैसे आपका सोशल प्रोफाइलिंग होती है, चाहे वो मीडिया चैनल्स हो या मीडिया प्रोफेशनल्स हो या डिफेंस एक्सपर्ट्स हो, तो ये सबसे बड़ा एरिया रहेगा कन्फ्रंटेशंस का, और इसी में भारत को भी इन्वेस्ट करना चाहिए। नहीं, मेरे पास समय का मैं लौट के आता हूं LAC पर ही। मैं आपकी बात मानता हूं कि फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में किसी भी देश को इन्वेस्ट करना चाहिए और ये इन्वेस्टमेंट हो भी रहा है, लेकिन मैं एक खबर दिखा दूं उसके बाद मैं आता हूं। मेरे पास समय कम है, लेकिन फिर भी मैं एक खबर आप देखिए। चीन के नए न्यूक्लियर प्लान से अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है। चीन अपने परमाणु क्षमता में तेजी से विकास कर रहा है, ये अमेरिका का असेसमेंट है। अमेरिका का बयान, मिसाइल क्षमता बढ़ाने में लगा हुआ है चीन। यूमेन शहर के पास चीन ने 100 से अधिक नए मिसाइलों का निर्माण किया है और ड्रैगन की चाल से दुनिया में परमाणु हथियारों की होड़ बढ़ेगी, अमेरिका ने कहा है। दुनिया में तो परमाणु हथियारों की होड़ लगातार बढ़ी ही हुई है। तमाम तरह की ट्रीटीज के बावजूद कोई देश उसको मानते नहीं दिख रहा है। मैं संजय सर लेकिन फिर भी LAC की तरफ आना चाहता हूं। देखिए, इन सब चीजों के लिए विश्लेषण करने के लिए और भी ज्यादा टाइम चाहिए, समय कम है। LAC पर इस वक्त वस्तु स्थिति, क्या हम ये कह सकते हैं कि चीन का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना बिल्कुल न केवल डटकर खड़ी है, चीन के पास कोई रूम है ही नहीं अभी इस वक्त LAC पर कोई गलत हरकत करने के लिए? ना, बिल्कुल। क्योंकि भारत ने दिखा दिया, पिछले 1.5 साल से हम देख रहे हैं कि भारत की सेना ने किस प्रकार से स्टैंड लिया है। ना केवल सेना ने, बल्कि मैं बोलूंगा राइट फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, टॉप लीडरशिप से लेके सेना, एयरफोर्स, नेवी, डिप्लोमेसी और आम जनता, पूरी दुनिया, पूरा भारत एक साथ खड़ा हुआ है। और चीन की तो उसमें तो कोई शक नहीं है, चीन के मुद्दे पर बिल्कुल सब साथ में ही खड़े हुए हैं और ये भारत की सबसे बड़ी ताकत है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।